हरे कृष्णा। आप सभी का आज के निर्जल एकादशी पावन अवसर पर स्वागत है इस मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हम भगवान जगन्नाथ की तीन बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथाएं सुनेंगे और इन पे हम मनन करने की कोशिश करेंगे। जब कृष्ण द्वारका में रहने लगे, एक बार रोहिणी माता, जो बलराम की माता है, उन्होंने अम, देखा कि कृष्ण के सारे जो पत्नियां थी, रानियां थी, वो सब कुरुक्षेत्र में आए। वहां पे सोलार इक्लिप्स के समय, ग्रहण के समय आए थे। और सारे जो कृष्ण के रानियां थी, वो कृष्ण कथा सुनना चाहती थी रोहिणी माता से, क्योंकि रोहिणी माता जो है कृष्ण बलराम को बचपन में देख चुकी थी। तो ये सब आतुर थे कृष्ण की बचपन की कहानियां सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा, कृष्ण की पत्नियों ने कहा कि हमने रात को, जब वो कृष्ण सो रहे हैं, हमने बहुत ही सुरीली आवाज में कृष्ण को अपने दोस्तों को बुलाते हुए सुना। कृष्ण श्रीधामा को बुला रहे हैं, सुबल को बुला रहे हैं, कभी कभी अपने गाय का नाम लेते हैं, और कभी कभी ओ ललिता, ओ विशाखा, ओ राधा ऐसा करके नाम लेते हैं। और कभी कभी वो बोलते हैं, ओ माते मुझे मक्खन खिलाओ। तो कभी कभी वो रोने लगते हैं बीच रात में ही, सोते सोते। और सारी रानियां बोलने लगी रोहिणी माता को कि कृष्ण वृंदावन में क्या करते थे हमें मालूम ही नहीं। आप हमें कृपया बताइए कि कृष्ण की कहानियां हमें सुनना है। तो रोहिणी माता समझ गई कि इन लोगों को बहुत आतुरता है कहानियां सुनने की। लेकिन रोहिणी माता ने पहले एक वार्निंग दे दिया कि जब मैं कहानी सुनाऊंगी, आपको ये अम, निश्चित करना है कि कृष्ण वहां पे बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि कृष्ण वहां पे आ गए तो द्वारका छोड़ के भाग के आ जाएंगे वृंदावन वापस। और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो सुभद्रा महारानी को वहां पे तैनात करेंगी, अम, ये निश्चित करने के लिए कि कृष्ण और बलराम जो है वहां पे नहीं आएंगे और कहानी जो जो है जारी रहेगी। तो इतने में रोहिणी माता कहानियां बताने लगी। सुभद्रा देवी जो है वहां पे कोतवाल बन के खड़ी थी, लेकिन वो इतनी मग्न हो गई कि कृष्ण बलराम की कहानियों में, कि वो अपना सुध बुद्धि खो बैठी, और उनका जो मेन ड्यूटी था, सेवा था, वो सेवा भूल गई और कृष्ण कथा सुनने लगी। इतने में कृष्ण बलराम वहां पे देखने लगे कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कि सब लोग अंदर है एक कक्ष में, और यहाँ पे सुभद्रा महारानी बाहर खड़ी है लेकिन अंदर जाग के देख रही है। तो कृष्ण बलराम जो है वहां पे पहुंच गए, और वो खुद भी अंदर जाके देखने लगे। तो एक टेंट था, तो उसके दरवाजे से तीन सर अंदर आ रहा था। बस कृष्ण बलराम और सुभद्रा महारानी के सर जो है अंदर की तरफ थे, उनका शरीर बाहर की तरफ था। तो जब कृष्ण सुनने लगे, अपनी ही कथा सुनने लगे, वो इतने मग्न हो गए और इतने भाव में चले गए कि उनके आंख जो है बड़े होने लगे, और उनके हाथ अंदर चले गए, उनके पैर अंदर चले गए। और सुभद्रा और बलराम का भी वही हालत हो गया, आंख इतना बड़ा हो गया। और ये भाव जो है, कृष्ण कथा सुनने का भाव होना चाहिए। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, हमारे आंख बंद हो जाते हैं, हमको नींद आने लगता है कि नहीं? तो एक्चुअली हमारा आंख और बड़ा होना चाहिए, और उत्साह होना चाहिए, और एक्साइटमेंट होना चाहिए कृष्ण कथा और सुनने की। तो हमारी आंख बंद हो रही है, मतलब हमें वो भाव नहीं है कृष्ण कथा सुनने की, वो जो रुचि है वो नहीं उत्पन्न हुआ है। तो हमें ये रुचि जो है उत्पन्न करना है। अब सोचिए, भगवान कृष्ण खुद अपनी कथा सुन के इतना भावोभार हो जाते हैं कि वो उनकी आंख बड़ी हो जाती है। ये कहानी जो है हमें सिर्फ एक प्रेरणा देती है कि हमें कितने उत्साह के साथ और कितने आनंद के साथ, कितना भाव के साथ
कृष्ण कथा सुननी चाहिए। एक बार मैं आपको आज, क्योंकि हम लोग निर्जल एकादशी का उपवास कर रहे हैं, और क्योंकि हम सब अन्न और बाकी कोई भी चीज खा नहीं रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एटलीस्ट कानों कानों से हम कुछ सुन सकते हैं भोजन के बारे में। मैं आपको आज रसगुल्ला की कहानी बताने वाला हूँ। आप लोगों ने सबने रसगुल्ला खाया होगा जीवन में, लेकिन ये कहानी जो है, रसगुल्ला की शुरुआत कैसे हुई उसकी कहानी है। और ये जगन्नाथ की ही संबंधित कहानी है। अम, एक बार जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो है वो रथ यात्रा के लिए निकल जाते हैं अपने मंदिर से। जब श्री मंदिर से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो है रथ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, तो लक्ष्मी देवी जो है बहुत ही उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि जगन्नाथ मुझे बिना बताए चले गए। तो लक्ष्मी देवी ने यह निश्चय कर लिया कि अभी जब वापस आएंगे जगन्नाथ, उनको बिल्कुल अंदर छोड़ेंगे नहीं। तो जगन्नाथ थोड़े समय में वापस आ गए। तो लक्ष्मी देवी ने दरवाजा बंद कर लिया, सिंह द्वार बंद कर लिया, और उनको अपने ही घर में आने आने के लिए मना कर दिया। तो जगन्नाथ जो है लक्ष्मी देवी से बहुत गिड़गिड़ाने लगे, बहुत माफी मांगने लगे, लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी बिल्कुल सुन ही नहीं रही है उनका। तो जगन्नाथ ने लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स दिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन दिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सोना आभूषण दिए, लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी का जो गुस्सा है वो कम ही नहीं हो रहा है। अंत में जगन्नाथ जो है रसगुल्ला दिए लक्ष्मी देवी को। जैसे ही लक्ष्मी देवी ने रसगुल्ला देखा, उनका हृदय पिघल गया। तो ऐसा बताया जाता है कि साल में एक बार एक त्योहार होता है जगन्नाथ मंदिर में, जब जगन्नाथपुरी में रसगुल्ला बनता है, जगन्नाथ की किचन में। वो साल में एक ही बार बनता है, और वो एक दिन वही दिन है जब जगन्नाथ ने लक्ष्मी देवी को वो रसगुल्ला अर्पण किया। बताया जाता है ये रसगुल्ला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। रसगुल्ला देने का जो रस्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है जगन्नाथपुरी में। लेकिन ये जो रसगुल्ला है बाहर कैसे आया? ये तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में हुआ करता था, तो ये रसगुल्ला बाहर कैसे आया? बताया जाता है कि एक बार एक जगन्नाथ के पुजारी थे, वो एक गांव गए थे, और उस गांव में वो देख रहे थे, उस गांव का नाम था पहाला गांव। उस गांव में देख रहे थे कि वहां पे बहुत सारे गाय हैं, अनगिनत गाय हैं, और इतने गाय होने के वजह से बहुत ज्यादा दूध था, और इतना ज्यादा दूध होने की वजह से बहुत दूध नष्ट हो जाता था, ऐसे ही व्यर्थ हो जाता था। तो उस पुजारी को बहुत बुरा लगा कि इतना दूध वेस्ट हो रहा है। तो उस पुजारी ने उस गांव वालों को रसगुल्ला बनाने का तरीका बताया। उसके बाद जो है रसगुल्ला पूरा फेमस हो गया, सब जगह रसगुल्ला बनने लगा। तो उस समय तक रसगुल्ला जो है सीमित था जगन्नाथपुरी के मंदिर तक, लेकिन उसके बाद जो है रसगुल्ला पूरी दुनिया में फैल गया। एक बार जगन्नाथ जो है अम, इस कहानी से हम एक चीज सीख सकते हैं कि भगवान की लीलाएं जो है उनमें एक अलग प्रकार का स्वाद है। और भगवान की लीलाओं को जब हम त्योहार के रूप में मनाते हैं, हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है। बहुत लोग जो है त्योहार मना लेते हैं, अगर आप उस दिन जगन्नाथपुरी जाएंगे आपको रसगुल्ला मिलेगा, लेकिन बहुत लोग जो है वो रसगुल्ला तो खा लेते हैं, लेकिन उस रसगुल्ला खाने के पीछे जो रस्म है, उसके पीछे जो कहानी है, वो भूल जाते हैं या उनको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो हमें जब भी कोई भी रिचुअल, कोई भी जो रिचुअल्स हम करते हैं मंदिरों में या देखते हैं हम मंदिरों में, हमें उन उसके पीछे जो कहानी है वो जाननी चाहिए। उसके पीछे जो कहानी है वो समझने की आतुरता होनी चाहिए। और अंत में एक और कहानी मैं बताना चाहूंगा। एक बार जगन्नाथ जो है श्री मंदिर गए थे, और वहां पे लक्ष्मी देवी के साथ वो समय बिताने की कोशिश कर रहे थे। बताया जाता है कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो है पूरा दिन आ, लोगों को दर्शन देते हैं, तो पूरा दिन बिजी रहते हैं खाने में और दर्शन देने में। लेकिन दिन खत्म होने के बाद रात को जो है जगन्नाथ
श्री मंदिर जाते हैं लक्ष्मी देवी को मिलने के लिए, लक्ष्मी देवी के साथ समय बिताने के लिए। जब जगन्नाथ लक्ष्मी देवी के साथ समय बिताने के लिए जाते हैं, तब जगन्नाथ को ये इच्छा होती है कि कुछ बिल्कुल कोई और ना हो उनके साथ, और कोई भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन रात का समय आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो पूरा जो शहर है वो बहुत ही शांत हो जाता है। लेकिन बाजू में मंदिर के पास में जो समंदर है उसके लहरों का आवाज जो है इतना ज्यादा होता है। तो जगन्नाथ जो है अपने पत्नी के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समुंदर के देवता जो है इतना आवाज कर रहे हैं। बताया जाता है कि समंदर जो है लक्ष्मी देवी की पिताजी है, क्योंकि लक्ष्मी का जन्म जो है समुंदर से हुआ। तो समुंदर जो है वरुण देव लक्ष्मी देवी के पिताजी बन गए। तो बताया जाता है कि जब पुत्री लक्ष्मी देवी जो है अपने पति के साथ समय बिता रही है, तो ये फादर इन लॉ जो है, ससुर जो है, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो ये इन लॉ का जो डिस्टर्बेंस है वो पहले से है, जगन्नाथ के जमाने से है। तो जगन्नाथ को बहुत गुस्सा आया अपने ससुर के ऊपर, और उन्होंने बहुत ज्यादा कोस दिया। तो लक्ष्मी देवी को बुरा लगा कि अपने पिताजी के बारे में जगन्नाथ ऐसा बोल रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी थोड़ा सा मायूस हो गई। तो जगन्नाथ समझ गए कि उनको बुरा लगा। लेकिन जगन्नाथ को जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं। तो अगले दिन जगन्नाथ ने हनुमान जी को बुला लिया और हनुमान जी को कह दिया कि देखो, मैं रात को लक्ष्मी देवी के साथ समय बिताने वाला हूँ। आपका अभी ड्यूटी है कि ये जो समंदर आवाज कर रहा है, ये आवाज मेरे जो कक्ष है उसमें नहीं आनी चाहिए। तो हनुमान जी ने पूरा जो दीवार है, जगन्नाथ मंदिर का जो दीवार है, उस दीवार को साउंड प्रूफ बना दिया, और खुद अपना कान जो है उस दीवार पे लगा लगा के सुन रहे थे कि आवाज आ रहा है कि नहीं। और हनुमान जी ने इतनी इतनी अच्छी सेवा की कि लहरों का आवाज जो है जगन्नाथ मंदिर के अंदर बिल्कुल ही आता नहीं है। आज भी आप जाएंगे, अगर आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर खड़े होंगे, जीरो नॉइस, समुद्र का आवाज बिल्कुल नहीं आता है। और जगन्नाथ मंदिर के सिर्फ बाहर खड़े हो जाएंगे तो पूरा आवाज सुनाई देता है। तो आज तक साइंटिफिकली कोई समझ नहीं पाया कि कैसे ये संभव है। अकॉस्टिक्स आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो है अपना रूम को साउंड प्रूफ बना देते हैं, लेकिन इतना बड़ा अकॉस्टिक्स जो है दुनिया में किधर भी नहीं है। कोई भी आप जगह जाओ, थिएटर जाओ या कोई भी जगह जाओ जहां पे साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं, रूम्स बहुत ही छोटे होते हैं, और मैक्सिमम जो है ऑडिटोरियम के साइज का रूम हो सकता है। लेकिन ये जो है इतना विशाल मंदिर है, और ऐसा भी नहीं कि पूरा मंदिर कवर्ड है, पूरा खुला हुआ है। आप बाहर जाकर मंदिर को जो देखोगे तो काफी खुला हुआ है, लेकिन फिर भी आवाज नहीं आता है। क्योंकि जगन्नाथ जो है अ, विश्व के नाथ है, और सिर्फ जगह के स्वामी नहीं है। वो जो एलिमेंट्स है, ईथर, ईथर जो है, खम बोलते हैं उसको, वो एक इस दुनिया का एक पृथ्वी का एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट के भी स्वामी है। क्योंकि जगन्नाथ चाहते हैं कि आवाज न हो, कि पूरा दुनिया जो है उनके इच्छा मात्र से कोऑपरेट करता है। हनुमान जी वहां पे खड़े हैं आज भी, और ये सेवा जो है अभी भी कर रहे हैं। इसलिए उस हनुमान का नाम है कान पटा हनुमान, क्योंकि वो अपना कान लगा के सुनते रहते हैं आज भी कि जगन्नाथ का जो लीला है उसमें कोई भंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। तो आज की तारीख में भी हनुमान जी वहीं पे है, और उनकी सेवा अभी भी चल रहा है। आइए, आज इस निर्जल एकादशी के पावन अवसर पर हम अपना समय जो है भगवान की लीलाओं में, भगवान की नाम में बिताए, और इन लीलाओं को सुनने के बाद जो आनंद आता है, उस आनंद से अपने आंख जो है बहुत ही बड़े हो जाए, नींद न आए, और बहुत ही उत्साहपूर्वक हम इस निर्जल एकादशी के पावन अवसर को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।